कहानी गांव की अमीरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास कुछ खेत थे और कुछ मवेशी, जिनसे वह अपना गुजारा करता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी उसका जीवन साधारण ही था। गांव के लोग उसे गरीब मानते थे, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। रामू के घर के पास एक व्यापारी का बड़ा घर था, जिसे सभी लोग गांव का सबसे अमीर व्यक्ति मानते थे। व्यापारी के पास बड़े बड़े खेत, बहुत सारे मवेशी और सोने चांदी की चीजें थीं। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और रामू को अक्सर कहा करते थे, तुम्हारी किस्मत खराब है, काश तुम भी व्यापारी जैसे अमीर होते। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई और फसलें सूख गईं। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। व्यापारी के पास भी अनाज कम था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। उसने सोचा, अगर मैंने अनाज बांटा तो खुद के लिए क्या बचेगा। दूसरी तरफ रामू ने अपने घर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत अनाज था, उसे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी गीता ने कहा, रामू, अगर हम सबको अनाज दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। दूसरी तरफ रामू ने अपने घर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत अनाज था, उसे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी गीता ने कहा, रामू, अगर हम सबको अनाज दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, भगवान ने हमें इसीलिए अनाज दिया है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जब वक्त सही होगा, भगवान हमें और देगा। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की तरफ आने लगे, क्योंकि उसे भरोसा था कि बुरे वक्त में भी इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। जब व्यापारी ने देखा कि लोग अब उसकी तरफ नहीं, बल्कि रामू की ओर देख रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत का कोई मोल नहीं था। उसकी दौलत सिर्फ सोने चांदी और मवेशियों तक सीमित थी, लेकिन रामू के पास जो दौलत थी, वह थी लोगों का विश्वास और प्यार। कुछ समय बाद बारिश आई और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। रामू के खेतों में अच्छी फसल हुई और भगवान ने उसे कई गुना अनाज दिया। गांव वालों ने मिलकर रामू का सम्मान किया और कहा, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी, फिर भी तुम सबसे अमीर हो। नैतिक सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो असल में हम अपनी आत्मा को समृद्ध करते हैं।